नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो ईवीएस की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोग तकरीबन 14 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका 15वें नंबर का क्लास है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें क्योंकि इसमें हम लोग बसंत गौरी पक्षी के बारे में, विवर पक्षी के बारे में और शक्कर खोरा पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं बसंत गौरी पक्षी के बारे में। उसके बाद एक-एक करके मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर हम बसंत गौरी के संदर्भ में बात करें तो नंबर 1 पॉइंट इसमें बन जाता है कि यह एक ऐसी पक्षी है जो गर्मियों में टुक-टुक करती है। यानी कि दोस्तों, ये पक्षी आपको गर्मियों में ज्यादातर देखने को मिल जाती है, जो कि टुक-टुक की आवाज हमेशा करती रहती है। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग बात करें बसंत गौरी पक्षी के संदर्भ में, तो नंबर 2 का पॉइंट आपका बन जाता है कि यह पक्षी जो है वो पेड़ के तने में गहरे छेद बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है। यानी कि ये अपना घोंसला जो है वो पेड़ के तने में गहरे छेद करके बना लेती है। तो यहाँ से आपका 2 पॉइंट बिल्कुल बन जाता है कि बसंत गौरी पक्षी किस तरीके की आवाज करती है। तो ये आपका टुक टुक की आवाज करती है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि बसंत गौरी पक्षी अपने अंडे कहां पर देती है। तो पेड़ के जो तने होते हैं उसमें गहरे छेद करके ये पक्षी अपने अंडे को देती है। तो यहाँ से आपका 2 पॉइंट बिल्कुल बन जाता है। इससे ज्यादा प्रश्न आपको बसंत गौरी के संदर्भ में नहीं पूछता है, क्योंकि इससे ज्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में शामिल भी नहीं किया गया है। वहीं पर दोस्तों, अगर अब हम बात करें वीवर पक्षी के बारे में, तो वीवर पक्षी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर बात करें नंबर 1 की, तो वीवर पक्षी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुछ गौरैया की तरह होती है, पर ये गौरैया नहीं होती है। यानी कि दोस्तों, ये गौरैया तो नहीं होती है, लेकिन दिखने में बिल्कुल गौरैया की तरह होती है, जो आपकी वीवर पक्षी होती है। नंबर 2 पर बात करें तो यह पक्षी झुंड में रहती है और पेड़ पर लटकता घोंसला बनाती है। तो यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वीवर पक्षी अपना घोंसला कैसा बनाती है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि जो वीवर पक्षी होती है वो पेड़ पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है और ये हमेशा झुंड में रहती है। वहीं पर दोस्तों, नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें तो जो सभी नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर को उन सभी घोंसलों में से जो पसंद आता है उसी में वो चली जाती है और उसी में अंडे दे देती है। ये आपका क्वेश्चन बार बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि जो वीवर पक्षी होती है वो अपना घोंसला उसका नर बनाता है या फिर मादा बनाती है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि जो वीवर पक्षी होती है उसका घोंसला जो है वो नर बनाता है, लेकिन मादा ये पसंद करती है कि उसमें कौन सा घोंसला उसको अच्छा लग रहा है। जो जो भी घोंसला उसको अच्छा लगता है उसी घोंसले में वो चली जाती है और वहां पर वो अंडे दे देती है। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गए। यहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इससे ज्यादा आपका एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है और इससे ज्यादा आपके क्वेश्चन भी सीटेट एग्जाम में बनने वाले नहीं है। अब दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग बात करें शक्कर खोरा पक्षी के बारे में, तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जो शक्कर खोरा पक्षी होती है प्राय भोजन के रूप में फूलों के रसों को चूसती है, लेकिन यह कभी कभी कीड़े भी खा लेती है। यानी कि दोस्तों, ये ज्यादातर निर्भर होती है जो फूलों के रस होते हैं, लेकिन कभी कभी जब इनको फूलों के रस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते तो ये कीड़े मकोड़ों को भी खा लेती है। वहीं पर दोस्तों, अगर हम लोग आगे नंबर की बात करें तो ये अपने जो घोंसले होते हैं वो किसी छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ बनाती हैं, जैसे कि आपकी वीवर पक्षी बनाती है। यानी कि वीवर पक्षी की तरह भी आपका जो शक्कर खोरा पक्षी होती है ये भी आपका लटकता हुआ ही घोंसला बनाती है। अब आपसे बार बार ये पूछा जाता है कि ये किन चीजों का इस्तेमाल करके अपना घोंसला बनाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो शक्कर खोरा पक्षी होती है वो अपना घोंसला बनाने का जो काम करती है वो बारीक घास से करती है, पतली पतली जो टहनियां होती है उनसे करती है, अगर उनको बाल मिल जाए तो उससे करती है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े जो होते हैं, कपड़ों के जो कुछ चीथड़े होते हैं और मकड़ी के जो जाल लगे होते हैं, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल करके शक्कर खोरा पक्षी अपने जो घोंसले का वो निर्माण करती है। तो यहां से दोस्तों देख सकते हैं कि ये वीडियो आपका भले ही छोटा था, लेकिन यहां से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, एक वीडियो से आपको पूरे 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 1 से 2 आपके सीटेट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज का जो वीडियो का टॉपिक था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों तक शेयर कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।